गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए अभी हम अगला लेक्चर शुरू करेंगे, लेक्चर नंबर 4। और इसी चैप्टर में अभी हम आगे बढ़ेंगे। आपने अभी तक देखा था डिफरेंस बिटवीन गुप्ता एंड मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तक अभी हम कंटिन्यू कर चुके थे। अभी इसके बाद अभी हम देखेंगे सोसाइटी के बारे में। ठीक है, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी, ट्रेड, कॉमर्स एंड रिलीजन। तो मेनली अभी हम यहाँ पर फोकस करेंगे किस पर? सोसाइटी पर। ठीक है, तो सोसाइटी में आप देखेंगे फायन स्पोक इन ग्लोइंग टर्म्स अबाउट सोसाइटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्तास। तो यहाँ पर जो भी गुप्ता एम्पायर के समय में जो भी सोसाइटी किस टाइप की थी, इसके बारे में फायन ने अपने लिटरेचर, अपनी किताबों में फायन ने लिखा है। ठीक है, फायन आपको पता है कौन था? चाइनीज स्कॉलर था जो भारत में आया था। किसके कार्यकाल में आया था? गुप्ता एम्पायर में आया था। ठीक है, और किसके कार्यकाल में आया था? चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पीपल लिव्ड इन पीस एंड हार्मनी। तो यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं गुप्ता एम्पायर में? काफ़ी शांति से और प्यार और सौहार्द से रहते हैं। ठीक है, द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू कास्ट, ए नंबर ऑफ सब कास्ट एंड हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सोसाइटी को कास्ट में डिवाइड किया गया है और उनकी भी सब कास्ट जो है हुआ करती थी। सम टाइम गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन वर आल्सो रेफर टू एज कास्ट। तो मर्चेंट के ग्रुप या क्राफ्टमैन्स के जो ग्रुप हुआ करते थे, इनको भी क्या बोला जाता था? कास्ट ही बोल दिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वुमेन हैड नो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन। वुमेन की कोई आइडेंटिटी नहीं हुआ करती थी। विडोज कंडीशन वॉज वेरी वर्स। विडोज यानी कि जो विधवा महिलाएं थीं, उनकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ करती थी। न्यूमरस रेस्ट्रिक्शन वर इम्पोज्ड ऑन देम। इन पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जाते थे। They did not participate in social and political activities. Agriculture was the main occupation. Most of the revenue of the state came from land. तो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो विडोज़ हैं उनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था। और आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो है वो मेन एक्टिविटी है। यहाँ पर ऑक्यूपेशन में क्या है? मेनली ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर है। तो रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? यानी कि जो टैक्स के जरिए जो भी पैसा कमाया जाता है वो कहाँ से आ रहा है? लैंड के जरिए आ रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर के जरिए आ रहा है। मोस्टली पीपल वर वेजिटेरियन एक्सेप्ट फॉर चंदलास और अनटचेबल्स हु वर ट्रीटेड एज बैडली एज दे वर कंसिडर्ड इम्प्योर। ठीक है, तो बहुत से लोग जो हुआ करते थे, ज़्यादातर लोग क्या है? वेजिटेरियन हुआ करते थे। लेकिन चंदलास जो अनटचेबल जिनको बोला गया है, वो उनको क्या किया जाता था? वो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन माने जाते थे। और उनसे क्या है कि सारे सोसाइटी के जो अदर कास्ट के जो लोग हैं वो उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखते थे। उनको क्या किया जाता था? दे लिव्ड आउटसाइड द टाउन एंड परफॉर्म्ड मैनुअल जॉब्स। तो बहुत छोटे काम उनसे कराए जाते थे और उनको गांव से बाहर वगैरह या सिटी के बाहर उनको रखा जाता था। ठीक है, वो सोसाइटी का पार्ट नहीं हुआ करते थे, उनको अलग रखा जाता था। चलिए आगे देखते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। आगे देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में आप देखेंगे ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ गुप्ता रूल बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉरेन ट्रेड प्रॉस्पर्ड। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मौर्यन एम्पायर में भी जो भी ट्रेड हुआ करता था तो वो इंटरनल भी हुआ करता था और एक्सटर्नल भी हुआ करता था। अदर कंट्रीज से भी क्या हुआ करता था कि ट्रेड हुआ करते थे। ठीक है, इंडिया कैरीड ऑन अ फ्लरिशिंग ट्रेड विद वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के साथ अच्छा ट्रेड कांटेक्ट हुआ करते थे और साउथ ईस्ट एशियन जो नेशन है वहाँ भी ट्रेड हुआ करते थे। आगे देखिए क्या है? ताम्रलिप्ति, ये एक पोर्ट सिटी है, आपको ईस्टर्न कोस्ट में आपके एक पिछले चैप्टर में भी आ चुका है। हैंडल ट्रेड विद स्वर्ण भूमि। ठीक है, म्यांमार। तो यहाँ ताम्रलिप्ति का जो ट्रेड हुआ करता था कहाँ से होता था? स्वर्ण भूमि जो कि म्यांमार में है, यहाँ ट्रेड हुआ करता था। जावा में एक जगह है देखिए, यवद्वीप, तो यहाँ ट्रेड हुआ करता था। काम्बोज
जो कि कंबोडिया में है, कहाँ हुआ करता था, यहाँ पर ट्रेड हुआ करता था। बारूच, सोपारा, कल्याण वर द पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट पे जो हमारे उस समय के जो पोर्ट सिटीज़ हुआ करती थी वो कौन सी थी, बारूच, सोपारा या कल्याण। ये कहाँ हुआ था? कहाँ थे? वेस्टर्न कोस्ट में। हैंडलिंग ट्रेड विद अफ्रीका, अरेबिया, ईरान एंड मेडिटेरियन कंट्रीज़। तो मेडिटेरियन कंट्रीज़ जो भी हैं, अफ्रीकन नेशन है, अरेबियन नेशन है, ईरान है, यहाँ इनके ट्रेड कॉन्टैक्ट्स पाए गए हैं। गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, जो भी गुड्स है इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था, क्या किया जाता था? स्पाइसेस, ठीक है, मसाले, पर्ल्स, मोती, आइवरी, परफ्यूम, टेक्सटाइल एंड प्रीशियस स्टोन, इनको क्या किया जाता था? एक्सपोर्ट किया जाता था। द एंड ऑफ द गुप्ता पीरियड सॉ ए डिक्लाइन इन द टाउन्स। तो जो गुप्ता पीरियड के एंड में आप देखेंगे इन डिक्लाइन इन ट्रेड। तो ट्रेड भी गुप्ता पीरियड के जो आखिरी समय में ट्रेड भी कैसा हुआ? कम हुआ, कम होने लगा। टाउन्स टू हैड बिगिन टू डिके। टाउन्स भी जैसे पहले की तरह प्रॉस्पर हुआ करते थे, समृद्ध हुआ करते थे, वो बाद के समय में नहीं रहे। परहैप्स दिस वाज बिकॉज ऑफ इन्वेशन ऑफ हुन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो हुन्स के बारे में आपने बताया कि जो सेंट्रल एशियन ट्राइबल पॉपुलेशन, नोमैडिक ट्राइब हुआ करती थी, तो उनका आक्रमण काफ़ी ज़्यादा होता था गुप्ता एम्पायर में, जिसके चलते टाउन्स क्या होने लगे? डिक्लाइन होने लगे। एम्पायर क्या होने लगा? डिक्लाइन होने लगा। और उसके साथ साथ ट्रेड भी डिक्लाइन किया। इट मे ऑल्सो हैव बीन ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस इन द गंगा डेल्टा। तो गंगा डेल्टा में कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस भी हुए, जिसकी वजह से ये जो ट्रेड वगैरह है ये भी कम हुआ। ठीक है, अभी आगे देखेंगे हम रिलीजन। द गुप्ता पीरियड इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ पीरियड ऑफ हिंदू रेसिडेंस। मतलब कि यहाँ पर गुप्ता पीरियड के दौरान रिलीजन में मैं बात कर रहा हूँ, तो इस समय में क्या हुआ कि जो हिंदू माइथोलॉजी है इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला, हिंदू देवी देवताओं को काफ़ी ज़्यादा पूजा गया। लोग किसकी पूजा करते थे? शिव, दुर्गा, गणेश, इनकी पूजा किया करते थे। द गुप्ता रूलर्स वर वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु। जो गुप्ता रूलर्स हैं वो किसके वर्शिपर हुआ करते थे? लॉर्ड विष्णु के, विष्णु भगवान। ठीक है, परफॉर्म्ड रिलीजियस सेक्रीफाइसेज एंड यज्ञ लाइक द आर्यंस। तो आर्यन की तरह ये भी क्या किया करते थे? यज्ञ किया करते थे, सेक्रीफाइसेस किया करते थे। एंड रिवार्डेड द ब्राह्मण, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा जो भी उनको मान्यता थी वो चीज़ किया करते थे। आइडियल वर्शिप बिकेम पॉपुलर एंड टेम्पल्स वर बिल्ड टू सी दीज आइडल्स। आइडल्स का मतलब क्या है? मूर्ति पूजा। ठीक है, मूर्ति पूजा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई, मंदिर बनवाए गए और उन मूर्ति उसमें स्थापित की गई और उनकी पूजा की गई। ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप एंड रिचुअल्स वर कैरीड आउट इन संस्कृत। तो सारी की सारी वर्शिप जो है किस में की जाती थी, या कोई भी यज्ञ किए जाते थे, कौन सी लैंग्वेज में किए जाते थे? संस्कृत भाषा में किया जाता था। नाउ द कॉमन मैन कुड नॉट फॉलो दिस लैंग्वेज। तो आज के समय में हम लोग इतना नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन उस समय में सारी की सारी चीज़ें किस में होती थी? संस्कृत में हुआ करती थी। मोर ओवर द सेक्रीफाइसेस बिकेम कॉस्टली, दिस गिव राइज टू भक्ति कल्ट। तो भक्ति मार्ग का स्थापना हुई क्योंकि सेक्रीफाइसेस वगैरह ज़्यादा महंगे पड़ते थे। ठीक है, भक्ति कल्ट इज़ ए पर्सनल डिवोशन टू गॉड विदाउट रिचुअल्स एंड सेरेमनी। भक्ति में मतलब कि ये है कि आप जो है भक्ति में डूब जाइए, उसके लिए आपको कोई भी रिचुअल सेरेमनी या कोई भी यज्ञ वगैरह नहीं करने की, यज्ञ वगैरह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधे आप क्या करें? भगवान की भक्ति में लग जाइए और सीधा उनसे कांटेक्ट बनाइए। ठीक है, हाइम्स एंड प्रेयर्स। ठीक है, कुछ कविताएं, कुछ श्लोक वगैरह, प्रेयर्स बनाई गई या स्टार्ट की गई, या कुछ उनकी रचनाएं की गई जो कि भगवान के लिए थी। जैसे कि आज हम आरती वगैरह करते हैं या कुछ श्लोक का वर्णन करते हैं,
जो कि बनाए गए, ठीक है, किसके लिए? भगवान की प्रशंसा के लिए, भगवान को याद करने के लिए। हाउ एवर द रूलर्स वर टॉलरेट टू अदर रिलीजन। तो जो गुप्ता एम्पायर के जो भी शासक हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया ये कैसे हुआ करते थे, टॉलरेंट हुआ करते थे, विनम्र हुआ करते थे सभी धर्मों के प्रति, जो कि उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एंड देयर वर डिबेट्स एंड डिस्कशन बिटवीन स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। तो उसमें भी क्या हुआ करता था, बहुत ज़्यादा डिस्कशन किए जाते थे इन धर्मों के प्रति भी, इन धर्मों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन मिला, इनको भी आगे बढ़ाने की बात की जाती थी, ठीक है। तो अब भी हमारा यहाँ पर हम इस वीडियो में आपने पढ़ा सोसाइटी, ट्रेड, कॉमर्स एंड रिलीजन। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरा गुप्ता एम्पायर के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। अगला वीडियो आपका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, नेक्स्ट डे आएगा, तो उसको आप ज़रूर देखें। थैंक यू।